नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में। जानने के लिए जून 4 का खास पाठ। किंवदंती के अनुसार संत कबीर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन काशी में लहरतारा तालाब में अपने पालक माता पिता नीरू और नीमा को मिले थे। इसीलिए माना जाता है कि उनका जन्म काशी में 1398 में हुआ था और इस साल आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 4 जून को कबीरदास जी की 625वीं जयंती है। संत शिरोमणि कबीरदास जी महज एक महान संत और कवि का नाम नहीं है, वह मानवता की एक पूरी कहानी है और वे एक सच्चे समाज सुधारक भी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की बुराइयों को दूर करने में लगा दिया। उस समय के अन्य गुरुओं और संतों के विपरीत कबीर बस एक जुलाहे के रूप में रहते थे। कबीरदास जी के दोहे इस संसार में अत्यंत ही मशहूर हैं। वे अपने दोहों के माध्यम से लोगों को ज्ञान की बातें बताया करते थे। कबीरदास जी ने अपने दोहों, विचारों और जीवन व्रत के माध्यम से मध्यकालीन भारत के सामाजिक और धार्मिक आध्यात्मिक जीवन में क्रांति का सूत्रपात किया था। उन्होंने हमेशा तत्कालीन समाज के अंधविश्वास, रूढ़िवाद, पाखंड का घोर विरोध किया और सभी धर्मों में व्याप्त कुरीतियां और पाखंडों पर कड़ा प्रहार किया। संत कबीरदास जी ने समाज में स्वर्ग और नर्क को लेकर कायम मिथकों को तोड़ने के लिए एक बड़ी मिसाल पेश की। अपना पूरा जीवन काशी में बिताने वाले कबीरदास जी ने अपने आखिरी वक्त के लिए एक ऐसी जगह को चुना जिसे लेकर उन दिनों अंधविश्वास था कि उस जगह जो भी व्यक्ति मरता है वो नर्क में जाता है। उनका निधन 1518 में मगहर में हुआ था। उनकी रचनाएं 17वीं शताब्दी में कबीर बीजक नामक एक आध्यात्मिक पुस्तक में शामिल की गई थी, जिसे पहली बार मौखिक रचना के बाद लिखित किया गया था। कबीर के कुछ छंदों और उपदेशों को धार्मिक ग्रंथों में भी शामिल किया गया है। 1915 में कबीर की कविता का अंग्रेजी में अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया गया। वर्तमान में बनारस में स्थित कबीर को 2 मंदिर समर्पित हैं। उनमें से एक हिंदू द्वारा संरक्षित है और दूसरा मुसलमानों द्वारा। दोहे के रूप में उनकी रचनाएं आज भी लगभग 600 साल बाद भी गाई जाती हैं। उनके द्वारा कही गई बातें आज भी प्रासंगिक हैं। संत कबीरदास जी द्वारा कही गई बातों और दोहों को पढ़कर और पाठ्यक्रम में शामिल कर भावी पीढ़ी और हम बहुत कुछ प्रासंगिक या रिलेवेंट शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में, क्या आप जानते हैं 4 जून 1784 को मैडम एलिजाबेथ थिबल हॉट एयर बलून में उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी थी और 4 जून 1959 को सी राजगोपालाचारी ने जवाहरलाल नेहरू की नीति के विरोध में एक भारतीय शास्त्रीय उदारवादी राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, जो 1959 से 1974 तक अस्तित्व में थी।